हाँ, मेरा भी सपना था कि डॉक्टर ही बनना है। फिर मैंने पापा को बताया, तो फिर 11th-12th में तो कहीं डिसाइडेड नहीं था कि कोई कोचिंग जानी है फिर क्या करनी है। नीट के बारे में भी प्री डिसाइडेड नहीं था कि नीट ही देना है। कुछ भी नहीं आता। अच्छे से आप पढ़ोगे स्टार्टिंग से, मेहनत करते जाओगे तो बहुत ही स्मूथली आपका हो जाएगा। डज इट हेल्प, लाइक मोटिवेट करता है जब टॉपर आके आपसे बात करता है, आपके सपनों के बारे में बताता है, सेम फीलिंग शेयर करता है? बिल्कुल, बहुत मोटिवेशन आता है इससे। जल्दी जल्दी बस रिवाइज करना था। और फिर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। 610, 620, 630। हाँ, फिर मार्च जब मेजर टेस्ट शुरू हो गए थे, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, हाँ, तो उसमें भी इनिशियली 610 आए थे, फिर 620, धीरे धीरे 650 प्लस हो गए थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मैं फ़ोन में चलाती ही नहीं थी। खाना खाते समय बस मैं यूट्यूब पे थोड़ा देखती थी, बस उतना ही थे, और फिर बाकी पढ़ाई के लिए यूज होता था। हेलो नमस्कार, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। आज हमारे साथ है चांदनी। चांदनी, वेलकम। थैंक यू मैम। अच्छा, ये बताइए कहाँ से हैं आप और पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बारे में बताइए। मैं बिहार से मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की हूँ। और मेरे पापा केमिस्ट हैं। उनके हाँ, उनके गांव में ही क्लिनिक है। ओके। अच्छा, ये बताइए क्या अपने फादर से ही आपको मिली थी इंस्पिरेशन डॉक्टर बनने की? हाँ, मेरा भी सपना था कि डॉक्टर ही बनना है। फिर मैंने पापा को बताया, तो फिर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। तो ये बताइए चांदनी, कैसी थी आप बचपन में? पढ़ाकू थी, एवरेज थी, कैसी स्टूडेंट थी? बचपन से मैं पढ़ने में तो सही थी, पढ़ाकू तो नहीं बोलूँगी। बिल्कुल भी वैसा नहीं कि पढ़ाई में घुसी रहती थी, लेकिन मैं अच्छी थी पढ़ने में। और क्या क्या आपकी हॉबीज़ है पढ़ाई के अलावा? कुछ जब आपको टाइम मिलता है, कुछ हॉबीज़ भी हैं? यस मैम, जैसे मुझे कैरम खेलना बहुत पसंद है। तो मैं वो अच्छा खेल लेती थी। बस मुझे इंडोर गेम अच्छा लगता था, और बस यही था। और कितने भाई बहन हैं आप? एक मैं हूँ और एक मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं। और वो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नो, वो भी जॉब तो नहीं, उनका बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है अपना। तो फिर आपने कब डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, और क्यों बनना चाहती थी? यस मैम, जब 10th हो गया था तो फिर सब क्या लूँ, PCMB लूँ या PCB लूँ कुछ। तो फिर बायो लेना था। पहले डॉक्टर ही बनना था। फिर 11th-12th में तो कहीं डिसाइडेड नहीं था कि कोई कोचिंग जानी है फिर क्या करनी है। नीट के बारे में भी प्री डिसाइडेड नहीं था कि नीट ही देना है। तो फिर मैंने बायो लिया। स्कूलिंग होम टाउन से ही करी मैंने जी। फिर जब 12th मेरा कंप्लीट हो गया, तब डिसाइडेड हुआ कि हाँ, नीट देना है। तो फिर एक अच्छी कोचिंग में जाना था, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना था मुझे। अच्छा, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए। फर्दर ड्रॉप नहीं लेना था, एक ड्रॉप में ही क्लियर करना था। तो फिर वही कोटा आना था मुझे। फिर मैं कोटा आई, मुझे मोशन अच्छा लगा, तो फिर मैंने एडमिशन लिया। अच्छा, ये बताइए चांदनी, जब डिसाइड किया कि अभी जाना है कोचिंग करने के लिए, क्योंकि आप बिहार से हैं, है ना, और कोटा आना क्या मुश्किल था? पेरेंट्स मान गए? कैसा था वो घर पे माहौल, क्या था, मतलब हमें बताइए जब आपने बोला। मैं कोटा आना तो डिसाइडेड थे, पापा ही बोल रहे थे कि कोटा जाओ तुम। पेरेंट तो बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा, तो मुझे ही आने में झिझक हो रही थी स्टार्टिंग में, तो क्योंकि मैं पहले कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। तो फिर पापा ने समझाया कि अगर करना ही है तो एक बार में अच्छे से करो, जो कोई रिस्क नहीं लेना है। हाँ, तो फिर पापा इनिशियली आए थे कोटा। फिर जब एडमिशन हो गया तो फिर मैं आई थी। हाँ, तो फिर बैच स्टार्ट हो गया था, और मैं बहुत अर्ली बैच में ही आ गई थी, ताकि बाद में सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, फिर मुझे रिवीजन का टाइम मिले। अच्छा, ये बताइए चांदनी, जैसे इनिशियली आपने अब थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि क्या करें, मतलब थोड़ा अंदर डर था कहीं ना कहीं, घर से पहली बार निकलने का, वो जो हर किसी को रहता है। इतने अच्छे मार्क्स आए आपके, तो ये बताइए कि जब आप यहाँ पे आई तो कभी कोई दिक्कत भी आई क्या? जब शुरू में कोटा आई थी तो कैसा रहा, मतलब आपका पढ़ाई का भी और वैसे भी सेटलमेंट के लिए भी? हाँ, इनिशियली 1 मंथ में तो दिक्कत आई थी, जैसे मुझे खाने में दिक्कत आती, खाना अलग है यहाँ से बिहार का जी। हाँ, तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आई थी। स्टार्टिंग के मंथ में थोड़ी बीमार हो गई थी मैं, मुझे स्मॉल पॉक्स हो गया था। तो उसके वजह से मैं क्लास नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने उस समय क्लास लाइव होती थी, तो मोशन लर्निंग एक्टिवेट करा लिया था, और मैं घर पे बैठ के ही करती थी। हाँ, तो फिर
क्योंकि मुझे बैकलॉग नहीं करना था, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती। ओके। हाँ, तो फिर मैंने बैकलॉग नहीं होने दिया था। और मतलब रेगुलरली आप पढ़ाई कर रही थी, कोई बैकलॉग नहीं हुआ? नहीं। और पढ़ाई का कैसा रहा, जैसे मोशन का पूरा सिस्टम फैकल्टी के साथ में, डाउट काउंटर्स जाती थी या अपने डाउट्स क्लास में पूछती थी, क्या था पढ़ाई का, मतलब कैसा तरीका था? टीचर्स तो बेस्ट हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझाते हैं, एकदम बेसिक से समझाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अच्छे से आप पढ़ोगे, स्टार्टिंग से मेहनत करते जाओगे तो बहुत ही स्मूथली आपका हो जाएगा। ओके। फ्लो में चलता जाएगा। जैसे एवी सर हमेशा बोलते रहते हैं, मोशन के सर्कल में फिट हो जाओ, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो जो कहते जा रहे हैं टीचर, वैसा करते जाओ। अच्छा, चांदनी, आपका शेड्यूल जो था शुरू से अभी तक, अभी तो इतने अच्छे मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, बट ये बताइए कि वो जो शेड्यूल था क्या कभी फ्लक्चुएट हुआ? और एग्जैक्टली शेड्यूल भी बताना है आपको कि सुबह से इवनिंग तक का, रात तक का आपका क्या शेड्यूल रहता था क्लासेस के साथ भी? जैसे सुबह मैं 6 बजे उठ जाती थी, 7 बजे क्लास होती थी, तो फ्रेशअप होके मैं 6:45 तक क्लास पहुंच जाती थी। ओके। हाँ, तो फिर क्लास हो जाती थी। फिर मैं जब वापस आती थी, खाना वगैरह खा के 1 से 1.5 घंटे रेस्ट करती थी। फिर मैं पढ़ने बैठती थी, तो फिर 8 बजे तक पढ़ती थी। ओके। हाँ, फिर रात का डिनर करके फिर मैं 1 से 2 घंटे तक रेस्ट लेती थी। फिर पापा मम्मी से बात होता था उसी के बीच में। ओके। हाँ, डेली रात में पापा से वीडियो कॉल पे बात होती थी, पापा मम्मी से। अच्छा। हाँ। तो जब आप पढ़ाई कर रही थी, शेड्यूल ये आपका इस तरह से आपने एक्सप्लेन किया ओवरऑल, तो सारी चीज़ें पेरेंट्स से शेयर करती थी जो भी दिन में मतलब बेसिक चीज़ें बेसिकली कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, या शुरुआती तौर पे जो स्ट्रगल्स रहे वो भी शेयर करती थी? मैं सब कुछ बताती थी मम्मी पापा को। ओके। टेस्ट में नंबर कम आए, क्या हुआ क्लास में। हाँ। कुछ फन एक्टिविटी वो भी बताती थी मैं। ओके। क्योंकि मेरी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी किसी से, क्लास में ही बस थी। हाँ। और हॉस्टल में मैंने ज़्यादा ग्रुपिंग में नहीं रहती थी। ओके। तो जो भी शेयर करना होता था पापा मम्मी से करती थी। ओके। ओके। मतलब वहाँ पे आपका एक तरह से बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो समझते हैं आपकी चीज़ें। हाँ। अच्छा, टेस्ट की आपने बात की, तो जब आप शुरू में आई, रेगुलरली टेस्ट होते हैं, क्या अटेम्प्ट करती थी और किस तरह से मार्क्स ज़्यादा कम फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता था आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके माइंडसेट पे, उसको कैसे डील करते थे? इसमें टेस्ट तो स्टार्टिंग से मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। टेस्ट छोड़ना बेवकूफ़ी ही है। हाँ। टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर स्टार्टिंग में तो नंबर अच्छे आ रहे थे, जब धीरे धीरे सिलेबस जब वास्ट होने लगा, मिड नवंबर दिसंबर के आसपास, तो उस समय सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। तो उस समय मेरे नंबर बहुत डाउन हो गए थे, 600 से नीचे भी चले गए थे। हाँ, तो फिर तब मुझे थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी मैं कि कैसे नंबर आ रहे हैं ये। तो फिर मैं सर से मिली थी, एबी सर से मिली थी, तो फिर उनको बताया था। तो फिर मेरी बबलिंग मिस्टेक होती थी, तो सर ने बोला था कि OMR सीट साथ में लेके बैठो और घर पे प्रैक्टिस करो। हाँ, तो एक्स्ट्रा सीट मैंने सॉल्व की थी। तो उससे मेरी बबलिंग मिस्टेक ठीक हो गई थी, सिली मिस्टेक भी कम होने लगी। फिर धीरे धीरे मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए थे, 610, 620, 630। हाँ, फिर मार्च जब मेजर टेस्ट शुरू हो गए थे, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, हाँ, तो उसमें भी इनिशियली 610 आए थे, फिर 620, धीरे धीरे 650 प्लस हो गए थे। हाँ, मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाह रही हैं कि मार्क्स जो आ रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देना और खुद को एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़रूरी है टेस्ट देना। हाँ। बार बार रिवाइज कर रहे हो आप एक ही चीज़ को, टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ तैयारी कैसी है आपकी। टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है, कम आए ज़्यादा आए कोई बात, और फिर एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। दे देने फिर उतना काफ़ी नहीं है। हाँ हाँ। और थ्रू आउट द ईयर आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी जाननी, सब्जेक्ट वाइज अगर पूछे तो? अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे टाइम देती थी, डे टू डे बेसिस पे भी एंड ओवरऑल भी? फिर बायो से शुरू करते हैं। बायो में क्लास में मैक्सिमम आप बायो में क्लास में ध्यान दो तो 80 to 90% आपको क्लास में याद हो जाएगा। तो फिर घर पे जाती थी, फिर नोट्स जल्दी रिवाइज करती थी मैं। ज़्यादा टाइम नहीं देती थी, 15 मिनट्स काफ़ी है एक सब्जेक्ट के लिए, क्लास नोट्स के लिए। फिर मैं उसकी NCERT पढ़ती थी बायो की। हाँ। फिर मॉड्यूल में जितना पार्ट हो जाता था उतना कवर कर लेती थी। बायो तो स्टार्टिंग से ही ध्यान दिया था मैंने कि बायो में अच्छे आने ही चाहिए। कोई सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट भी किया गया?
बायो को ही किया था मैंने, बीच में किया था। हाँ। और फिर उसमें नंबर भी मेरे कम हो गए थे। हाँ, हाँ। फिर मैंने मतलब एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया था, तो हाँ फिर नंबर्स इम्प्रूव हो गए थे। अच्छा चांदनी, जब आप अपने घर से कहीं दूर आते हैं पढ़ाई करने के लिए और हज़ारों लाखों बच्चे आते हैं हर साल, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस भी होता है। हम जिस डे एंड एज में रह रहे हैं, सारी चीज़ें इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स। आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो, फ्रॉम फूड टू एनीथिंग, आपको कुछ देखना हो, एक्सेस है आपको दुनिया भर का एंटरटेनमेंट देखने के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल कौन सा रखा था, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? फ़ोन तो मेरे पास एंड्रॉयड ही था। ओके। क्योंकि पेरेंट्स से भी बात करना होता था। बिल्कुल, हाँ, आपने बताया वीडियो कॉल करते थे। मैम, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मैं फ़ोन में चलाती ही नहीं थी। हाँ। खाना खाते समय बस मैं यूट्यूब पे थोड़ा देखती थी, बस उतना ही था, और फिर बाकी पढ़ाई के लिए यूज होता था। ओके, मतलब अच्छे से आपने मैनेज कर लिया उस डिस्ट्रैक्शन को। तो जो भी देखना, टाइम पीरियड एक डिसाइडेड था, कितना ही देखना है? बस टाइम पीरियड डिसाइडेड था, ब्रेक के टाइम ही देखती थी। उसके बाद मैं फ़ोन जो है अलमीरा में रख देती थी पढ़ाई के समय। अच्छा। हाँ, तो वो हेल्पफुल रहा? हाँ, क्योंकि सामने रहेगा तो फिर वो उठा ही लोगे आप। हाँ। और घर वालों को ये बात पता थी कि आप थोड़ा सा अवॉइड करते हो, अलमीरा में रख देते हो? हाँ, टाइम फिक्स था कि कब कॉल करना है। तो फिर टाइम पे उनको पता था कि इस समय नहीं पढ़ रही होगी, तो उसी समय कॉल करते थे। ओके। और यहाँ पे अलग अलग आपकी स्टडीज़ को इजी करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए, जैसे टेस्ट तो है, इसके साथ में AI बेस्ड होमवर्क मशीन भी है, उसको आप यूज़ करते थे क्या? वो बेनिफिशियल रहा? उसमें जो टेस्ट में आपके गलत हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो बनता था, तो वो सीट में निकालती थी फिर। ओके। हाँ, वो यूज़फुल रहा मतलब। ओके। और डाउट काउंटर्स जाते थे, हेल्पफुल रहा आपके लिए? हर एक टेस्ट के बाद अगले दिन मैं डाउट काउंटर जाती ही थी। ओके। अच्छा चांदनी, अभी तो ये बहुत सारी स्ट्रैटेजी की बात हो गई, पढ़ाई की बात होगी, डिस्ट्रैक्शन की। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी आपको जो लगता है थ्रू आउट द ईयर? एक तो आप डिटरमाइंड थे कि आपको यही एक ही बार में क्रैक कर लेना है प्रेपरेशन के दौरान, कोटा में यहाँ पे रह के। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, क्या क्या चीज़ें थी जिसने आपकी सक्सेस में अच्छे मार्क्स लाने में कंट्रीब्यूट किया? एक तो हमारे आसपास में बहुत ऐसे लोग होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपकी लाइफ में क्या ऐसा था जिसकी वजह से आप ये कर पाए? एक तो वही था कि जब रिजल्ट आया था पिछले साल का, तो फिर क्लास में आए थे कुछ स्टूडेंट मिलने, तो नव्या मिश्रा आई थी। हाँ, तो उन्होंने बताया, वो उन्होंने भी एक साल में ही किया था, तो उन्होंने बोला था जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। हाँ, मतलब उन्होंने ड्रॉप लेके पहले खुद प्रिपेयर करके दिया था, आपने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पहले दिया, लेकिन फिर उन्होंने कोटा मोशन में आके प्रेपरेशन की। हाँ, तो मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था? डज इट हेल्प, लाइक मोटिवेट करता है जब टॉपर आके आपसे बात करता है, आपके सपनों के बारे में बताता है, सेम फीलिंग शेयर करता है? बिल्कुल, बहुत मोटिवेशन आता है इससे। हाँ। फिर टीचर भी लगातार मोटिवेट करते रहते थे डेली के बेसिस पे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता था पढ़ने का मन नहीं करता था, तो कुछ नहीं, पेरेंट्स से बात कर लो, आपका मन खुद ही करने लगेगा पढ़ने का। मैं एक्चुअली पूछने भी वाली थी आपसे कि जब आप अकेले हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, पेरेंट्स दूर है, कॉन्स्टेंटली कई बार आप क्लासेस भी कर रहे हैं, तो खुद को जब भी डीमोरलाइज होते हैं तो खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते थे जिससे कि आप हमेशा, क्योंकि एक साल की जर्नी भी लंबी है प्रेपरेशन की अगर बात करें, तो क्या चीज़ें करते थे? एक तो मैं म्यूजिक सुनती थी। हाँ, तो वो मुझे पसंद है। एक पेरेंट्स से बात करती थी। ओके। बस यही था, दो ही था मेरा। अच्छा, और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और वो उनका भी सेम ही सपना है, सेम ही जर्नी है, कहीं और से कोटा में आके यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं और नीट क्रैक करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या मैसेज है, मतलब क्या माइंडसेट लेके आए? शुरू में प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सभी की सिमिलर होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा ग्रुपिंग से दूर रहें, एक फिक्स टाइम टेबल रखें अपना, और थोड़ा खाने पाने, हेल्थ पे ध्यान दें। हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ोगे क्या? हाँ, तो फिर वो इम्पोर्टेंट है। फिर रिवीजन भी बहुत है, क्योंकि बच्चे बहुत करते हैं कि पढ़ाई होते जाता है, सिलेबस बढ़ते जाता है, रिवीजन ही नहीं करते पीछे का। तो रिवीजन का ऐसा फिक्स शेड्यूल बनाए कि पीछे के टॉपिक्स भी रिवाइज होते रहे। और टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, टेस्ट तो हमेशा
और हर एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, फिर उसका एनालिसिस भी करना है। और फिर जो आपका अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको टेस्ट पेपर में हाईलाइट कर लो या फिर अलग से कॉपी बना के नोट्स कर लो। हाँ, तो फिर अगर फिर टेस्ट हो रहा है तो उसके पहले पढ़ के जाओ। हाँ, तो फिर मैंने ये किया था लास्ट के 15 डेज में मैं जितने भी टेस्ट हुए थे, मेजर माइनस और BTS के भी सारे मैं रिवाइज करके गई थी जितने मेरे गलत हुए थे। तो फिर एग्जाम में बहुत हेल्प हुई थी, मेन एग्जाम में इससे। और जो लास्ट का 1 to 2 मंथ, फ्यू वीक्स एंड डेज, ये जो रहता है, इसमें आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी एग्जाम के लिए, ये पढ़ना है या ये अवॉइड करना है, ये हो गया है? लास्ट के 1 मंथ में तो लगभग मेरा डेली एक पेपर होता ही था। तो फिक्स शेड्यूल था कि 2 से 5:20 तक पेपर देना ही है। मोशन में भी होता था। और PYQs वगैरह? हाँ, PYQs, फिजिक्स में PYQ सॉल्व करती थी मैं। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क करके रखे थे मैंने मॉड्यूल में, वो करती थी। जल्दी जल्दी बस रिवाइज करना था। और फिर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, NCERT बेस्ड पूरा। और फिर ऑर्गेनिक में मेरी ऑर्गेनिक सही हो गई थी लास्ट के 4 to 5 मंथ में, बहुत अच्छी हो गई थी ऑर्गेनिक। हाँ, तो ऑर्गेनिक में भी पूरा NCERT बेस्ड ही आता है, तो NCERT आप अच्छे से करो। अच्छा, ये बताइए चांदनी, आपने सोचा है कि आपको डॉक्टर बनना है, क्या ये भी थॉट माइंड में है कि किस चीज़ में आगे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, क्या पर्टिकुलर फील्ड चुनना चाहते हो? मुझे गायनी का है थोड़ा। हाँ। और गायनी के लिए स्पेशलाइजेशन करने के लिए क्या रीज़न है? मोटिवेशन आती है, मुझे अच्छी लगती है गायनी फील्ड। और आपको लगता है कि ज़्यादा लड़कियों को गायनी में ज़रूरत है? लड़कियों बिल्कुल है। हाँ। और इसके अलावा कोई और चीज़ ऐसी हो जो हमसे रह गई हो? ड्रीम कॉलेज के बारे में भी आपसे पूछना चाहेंगे, कौन सा है ड्रीम कॉलेज आपका? ड्रीम कॉलेज तो एम्स है। उम्मीद है कि मिल ही जाएगा। हाँ, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको मिल भी जाए एंड आप तरक्की करें और जिसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो करें, और अपने पेरेंट्स का और सभी का आसपास जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है उनका नाम रोशन करें, है ना? अभी हमारे साथ चांदनी के फादर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको भी धन्यवाद। हाँ, हमने सर से पहले बात ही नहीं की, डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, अपने बारे में बताइए, क्या नाम है, और थोड़ा अपनी जगह के बारे में जहाँ से चांदनी जैसी प्यारी सी लड़की, मेहनती लड़की आती है, वहाँ के बारे में। मेरा नाम सुनील कुमार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। जी, मुंगेर तो काफ़ी सुना है। जी। और चांदनी हमारी एक ही लड़का है, एक लड़की है। चांदनी छोटी है जी। बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी। हाँ। इसका एक विशेषता जैसे बता दूँ, जब 3 साल 2 साल की थी, इसकी मम्मी पढ़ने के लिए स्लेट थमाती थी हाथ में, तो जैसे कॉल लिख करके देते थे, तो इसने चांदनी ने कभी उस पर हाथ घुमा करके जो है उसको नहीं सीखा। 2-5 मिनट के बाद वो कॉल लिख लेती थी, मिटा के कहता है मम्मी रे लो हो गया दूसरा 2 सवाल। तो इस तरह का था, इसको पढ़ने में शुरू से ही थी। और मम्मी भी मतलब काफ़ी एक्टिव थी पढ़ाई लिखाई में बच्चे की? मम्मी बहुत ध्यान देती थी, काम करते हुए इस पर ध्यान देती रही थी। और शुरू से इसका स्कूलिंग जो है होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा। हाँ, इसे शुरू से अच्छा की। लास्ट ईयर इसका 12th पास करने के बाद, चूँकि मैं जो है मेडिकल से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद का केमिस्ट हूँ और कस्बे में जो मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। अच्छा। हाँ, जी। मैं डॉक्टरी भी करता हूँ। मोटामोटी कम से कम 20 साल से। 20 साल से? जी हाँ, 20 साल से। तो आपको देखते ही कहीं उसको प्रेरणा? हाँ, तो मेरा अभी ड्रीम था कि हमारी बच्ची जो पढ़ने में अच्छी थी, डॉक्टर बने, बिल्कुल नाम रोशन करे। तो चांदनी आज इस मुकाम पर पहुँच गई है। बिल्कुल, मैं वही पूछने वाली थी, कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा, एक ही साल में उसने इतना अच्छा स्कोर किया। प्राउड है, बहुत गर्व है। और खासकर मौसम पर भी हम लोगों को, जो आप लोगों को जितना मार्गदर्शन अच्छा दिया है बच्ची को। बच्ची की मेहनत सबसे पहला है कि अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो फिर भी, इसके बाद आप लोगों का मेहनत है, मेरा गाइडेंस है। और मैं यहाँ जब आया तो मैं 2-3 इंस्टीट्यूट गया था, लेकिन इसके बाद में जब मौसम आया तो मेरा अच्छा लगा, और फिर मैं डिसाइड किया कि नहीं, इस बच्ची को मैं इसको यहीं पर मौसम में डालना है जी। और इसको एट फर्स्ट में लेके चले आया आपको जी। तो 1 साल में पूरा जैसे बताया चांदनी ने कि वो आपसे बातचीत भी करती रहती थी रोजाना। हाँ, तो आप संतुष्ट रहे कि बच्चा खुश है यहाँ पे, पढ़ अच्छे से पा रहा है और मोटिवेटेड भी है? हाँ, डेली का रूटीन था। मैं जानता था कि बच्चा जो है खुद से पढ़ रहा है, लगनशील है,
तो इस पर कभी मैंने दबाव नहीं दिया जी, बस इससे पूछ लेता, अगर ये डिक्रीज भी कर रही थी कभी कभी तो इसका मनोबल को बढ़ाता था। हाँ, कि चलो हो जाएगा, मेहनत करो, ज़्यादा टेंशन लेके मत पढ़ना। हाँ, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। वो पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं अभी, जैसे यहाँ आने के लिए भी उसने बोला तो आपने बिल्कुल आप साथ खड़े रहे। जो पेरेंट्स कई बार बच्चे को मतलब उनका इंटेंशन ये नहीं होती है कि बच्चे को बुरा लगे किसी को, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जब बच्चे के मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो उनसे क्या बोलें, और जो बच्चा करना चाहता है उस बारे में? बच्चे को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, किसी भी गार्जियन को बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तुम मेहनत करो, तुम्हारे साथ इंस्टीट्यूट है, टीचर हैं, उसका सहयोग लो और धीरे धीरे तुम जरूर आगे बढ़ोगे। वैसे सर का इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन चांदनी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जब फादर बोलते हैं कि ये मोटिवेट करो, हेल्प करता है पेरेंट्स का ये बोलना? बहुत हेल्प करता है। जब आपके नंबर कम आते हैं और जब फादर सामने से बोल रहे हैं आपके, कोई बात नहीं अगले में अच्छा हो जाएगा, तो फिर लगता है कि अरे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आगे और भी मेहनत करना है। हाँ, तो फिर अलग ही मोटिवेशन आता है तब। सर, और कोई ऐसी चीज़ है, कोई बात है आप हमसे शेयर करना चाहते हो मोशन के साथ, जो आप लोगों की जर्नी रही? क्योंकि बच्चे की तो यहाँ शुरू हो गई, आपकी भी ऑटोमेटिकली शुरू हो गई, तो कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप लोग इस तरह मेहनत करते करें, बच्चे जो है सक्सेस दर यहाँ का हमको लगा कि जो है यहाँ का आपका रेशियो जो है, सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, मोशन सिलेक्शन का बहुत अच्छा रेशियो हो रहा है। तो आगे जो है हम लोग कामना करते हैं कि मोशन ऊंचाई तक पहुँचे, आप आगे बढ़ें, बच्चे को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।